brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हम ये थोड़ी कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, एनजीओ तो है नहीं, हम चुनाव तो लड़ेंगे ही। हमारा गठबंधन कोई आधिकारिक घोषणा तो हुई नहीं है। गठबंधन होगा, चुनाव लड़ेंगे, कैंडिडेट होगा, चुनाव प्रचार होगा, घोषणा पत्र बनेगा, चुनाव भी होगा। हम चुनाव लड़ेंगे, हम लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। हमको नहीं लगता है कि कोई क्रांति बंदूक से आती है, चुनाव से आती है। हमको लगता है, इसीलिए तो जो है हम इसके सदस्य हैं। तो जब चुनाव होगा, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी चुनाव नहीं हो रहा है, अभी संघर्ष हो रहा है। और जब हम संघर्ष में हैं, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी, जिनके मन में जैसी दुविधा उनके वैसे कयास। हमारे मन में ऐसी ना कोई दुविधा है, न हमारे मन में कोई कयास है। हमारे लिए तो एक ही लक्ष्य है। इस यात्रा के चुनाव से सिर्फ इतना संबंध है कि कल को हर पार्टी, मैं कह रहा हूँ हर पार्टी, मेरी पार्टी भी घोषणा पत्र बनाए तो नौकरी के सवाल को प्रमुखता से जो है अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। कल को जब मीडिया का दरबार लगे तो उस टीवी स्टूडियो के बहस में जो है इनका दर्द जो है ना, उसको उकेरा जाए, उसके बारे में बात की जाए। जब चुनावी चर्चा हो, धैर्य रखिए, इम्पेशेंट मत होइए। कितना उम्र हुआ है? तो धैर्य रखिए, आपसे ज़्यादा उम्र है मेरा, धैर्य रखिए। जब चर्चा हो तो युवाओं के मुद्दे को केंद्र में रखा जाए। ना अभी चुनाव है, इसीलिए ना गठबंधन की बात है, ना जो है एमपी एमएलए मंत्री की बात है। अभी ये यात्रा एकमात्र उद्देश्य लेकर के चल रही है, बिहार का भविष्य, बिहार के जो नौजवान हैं उनके साथ जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसको हम उजागर करना चाहते हैं। अन्य दल जो आपके साथ चल रहे थे अभी तक जो चल रहे थे, वो इस यात्रा से किनारा सा क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये यात्रा बिहार के पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा ही नहीं है। ये यात्रा बिहार के नौजवानों की यात्रा है। ये कोई जो है अलायंस की यात्रा नहीं है, ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है, ना जो है इसमें कोई चुनावी फॉर्मेशन हो रहा है। जब चुनाव आएगा तो तब चुनाव की बात होगी, तो हमारा मुद्दा ही नहीं उठाते हैं। और आप पत्रकार हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम ठोस जानकारी के साथ प्रश्न करेंगे, है ना? अब हो गया, आप दूसरे आदमी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चुनाव से ठीक पहले ही यात्रा हो रही है, इसका चुनाव पे भी असर पड़ेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार का जो इलेक्शन होगा उसमें क्या बेरोजगारी और पलायन जो है मुद्दा बनेगा? जात पात का जो मुद्दा रहता है, ये मुद्दा बन पाएगा आम जनता के? देखिए, चुनाव जिस पैटर्न पे होता आया है, चुनाव उस पैटर्न पे होगा, ये हम उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश जरूर है। कहते हैं ना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमारी कोशिश जरूर है कि हम हवाई बात ना करें, हम ज़मीन पर चलें, लोगों से मिलें, उनके मुद्दे जो हैं वाकई जिससे वो परेशान हैं उसके बारे में पता चले। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर हम ढाका से पैदल नहीं आए होते चंदनबाड़ा, तो हमको पता नहीं चलता कि भारतमाला नाम का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो किसानों और ग्रामीणों का ज़मीन अधिग्रहित किया गया है, अधिग्रहण हुआ है उसका, उसमें जो है लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। औने पौने दाम दिए गए हैं, क्योंकि आपको मालूम है सर्किल रेट अलग होता है और मार्केट रेट अलग होता है। यह जो इलाका है ये बॉर्डर का इलाका है। यहाँ जो नरकटियागंज में ज़मीन का मार्केट रेट है, जो रक्सौल में ज़मीन का मार्केट रेट है, जो बरगिनिया में मार्केट रेट है, जो ढाका में मार्केट रेट है, वो दिल्ली के बसंत कुंज में नहीं है, बसंत विहार में नहीं है, मुंबई में वैसा रेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक इंटरनेशनल ट्रेड का मामला है। तो यहाँ के जो किसान हैं वो उम्मीद करते थे कि हमको मुआवजा मार्केट रेट के हिसाब से मिलेगा। मार्केट रेट का हिसाब तो छोड़ दीजिए, एक जो है न्यायपूर्ण मुआवजा भी उनको नहीं मिला है। किसी को 3 लाख, किसी को 4 लाख। क्या पत्रकार जी, मैं शायद ठीक बोल रहा हूँ? आप ये भी उठाइए ना, आप कभी कभी पत्रकार जी। 4 लाख जो है मात्र मिला है उनको कट्ठा, और मार्केट रेट पता कीजिएगा 20 लाख 25 लाख रुपए कट्ठा है। अभी मट्टी भरा रहा है, धूरा उड़ रहा है, एकदम लगता है बागमती नदी का। इस परिस्थिति में जो लोग रह रहे हैं, वो जब पैदल चलेंगे ज़मीन पे तभी पता चलेगा ना कि क्या हालत है लोगों की, तभी तो रास्ता मालूम होगा। कल को जब चुनाव आएगा, हम ये थोड़ी कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, एनजीओ तो है नहीं, हम चुनाव तो लड़ेंगे ही।
हमारा गठबंधन, कोई आधिकारिक घोषणा तो हुई नहीं है। गठबंधन होगा, चुनाव लड़ेंगे, कैंडिडेट होगा, चुनाव प्रचार होगा, घोषणा पत्र बनेगा, लेकिन हम जमीन पर रहेंगे तब तो हमको पता चलेगा कि लोगों का मुद्दा क्या है। और हमने कहा कि हमारी पार्टी का उद्देश्य यही है कि इस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई और इस पार्टी को ही इस देश की आज़ादी और संविधान को बचा करके रखना है। तो देश की आज़ादी और संविधान को अगर बचा करके रखना है तो जो प्रभावित वर्ग है ये उसका मंच बनेगा, सिर्फ एमपी एमएलए बने का मंच नहीं बनेगा। संघर्ष का मंच जब तक नहीं बनेगा तब तक एमपी एमएलए बना करके क्या करेंगे? रिजॉर्ट खेलने लगता है लोग चुनाव के बाद। चुनी हुई सरकार खरीद ली जाती है, एमएलए का रेट पूछा जाता है। हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं ना, गधों के व्यापार को हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। जो अपना ईमान बेच रहा हो 2-4 करोड़ के लिए, उन गधों के व्यापार को हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। चुनी हुई सरकार तो खरीद ली जाती है। तो कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी कैसे बनी? गांधी जी ने इसको देश का पार्टी कैसे बनाया? गांधी जी भी तो सूट बूट पहने थे, लंदन में पढ़े थे। क्या जरूरी था उनको चंपारण के जो है इस इलाके में? आज का नेता नहीं आएगा इन इलाकों में जहां गांधी जी आज़ादी से पहले आ गए। तो कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी बनी, देश के लोगों के सवालों पर लड़ करके। संघर्ष का मंच कांग्रेस पार्टी बनेगी। चुनाव भी होगा, हम चुनाव लड़ेंगे। हम लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। हमको नहीं लगता है कि कोई क्रांति बंदूक से आती है, चुनाव से आती है। हमको लगता है, इसीलिए तो जो है हम इसके सदस्य हैं। तो जब चुनाव होगा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी चुनाव नहीं हो रहा है, अभी संघर्ष हो रहा है। और जब हम संघर्ष में हैं तो जो हमारा मेन मुद्दा है पलायन का और नौकरी का, उसको उठा रहे हैं।